राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस भारत में एक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है जिसका नियमन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट एनपीएस ट्रस्ट की स्थापना पीएफआरडीए द्वारा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों और निधियों की देखभाल हेतु अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में की गई थी। एनपीएस ट्रस्ट एनपीएस संरचना के अंतर्गत आने वाली सभी परिसंपत्तियों का पंजीकृत स्वामी है, जो एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं के लाभ के लिए रखी जाती है। पेंशन फंड द्वारा प्रतिभूतियां ट्रस्टियों की ओर से और उनके नाम पर खरीदी जाती है। हालांकि व्यक्तिगत एनपीएस अभिदाता प्रतिभूतियों, परिसंपत्तियों और निधियों के लाभार्थी स्वामी बने रहते हैं। एनपीएस ट्रस्ट विनियमों के अंतर्गत एनपीएस ट्रस्ट एनपीएस मध्यस्थों जैसे कि एनपीएस ट्रस्ट एनपीएस मध्यस्थों की परिचालन और कार्यात्मक गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। संरक्षक, पेंशन निधि, ट्रस्टी बैंक, केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी, उपस्थिति केंद्र, एग्रीगेटर और आईआरडीआई पंजीकृत वार्षिकी सेवा प्रदाताओं पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध के साथ साथ अंशधारकों के हितों की रक्षा, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करने और पेंशन निधियों के निष्पादन की समीक्षा आदि के लिए भविष्य निधि पीएफ को निर्देश सलाह प्रदान करना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पीपीएफ और ईपीएफ की तरह भारत में एक छूट साधन है, जहां संपूर्ण निधि परिपक्वता पर कर से मुक्त होती है और पेंशन निकासी की पूरी राशि कर मुक्त होती है। नई पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन शामिल थी, को प्रतिस्थापित करने के निर्णय के साथ लागू की गई थी। वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग द्वारा 22 दिसंबर 2003 की एक प्रेस विज्ञप्ति में जारी अधिसूचना संख्या 57/2003 ईसीबी ने 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले सभी नए रंगरूटों, सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए एनपीएस को अनिवार्य कर दिया। हालांकि यह योजना शुरू में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, इसे 2009 में 18 से 65 वर्ष की आयु के सभी भारत के नागरिकों के लिए अक्टूबर 2019 में ओसीआई कार्ड धारकों और पीआईओ के लिए खोल दिया गया था। 26 अगस्त 2021 को पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए प्रवेश की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी। संशोधित मानदंडों के अनुसार 18-70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी और भारत का प्रवासी नागरिक ओसीआई एनपीएस में शामिल हो सकता। इसका प्रशासन और विनियमन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। 10 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने एनपीएस को भारत में पूरी तरह से कर मुक्त साधन बना दिया, जहां परिपक्वता पर संपूर्ण निधि कर से मुक्त हो जाती है। 40% वार्षिकी भी कर मुक्त हो गई। कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस का ग्राहक है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत आरएस 5 लाख की कुल सीमा के भीतर धारा 80 सीसीडी एन के तहत टीयर आई खाते के लिए कर लाभ का दावा कर सकता है। एनपीएस टीयर आई खाता में आरएस 5000 तक के निवेश पर अतिरिक्त कटौती विशेष रूप से उपधारा 80 सीसीडी इस बी के तहत एनपीएस ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। एनपीएस में बदलावों को भारत के 2019 के केंद्रीय बजट के दौरान आयकर अधिनियम 1961 में बदलावों के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। टीयर टी एनपीएस खाते में निवेश पर कोई कर लाभ नहीं है। एनपीएस 60% की सीमा तक सीमित ईई है। 40% का उपयोग अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना है, जो लागू कर स्लैब के अनुसार कर योग्य है। 2021 में परिपक्वता के समय निकासी नियमों में बदलाव किया गया है और यदि कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए या उससे कम है तो वह पूरी एनपीएस राशि एक मुश्त निकाल सकता है, लेकिन 40% कर योग्य होगा। एनपीएस में योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80C, धारा 80C सीसी और धारा 80 सीसीडी वट के तहत कर छूट प्राप्त होती है। 2016 से एनपीएस के अंतर्गत धारा 80 सीसीडी ईस्वी के अंतर्गत 50,000 रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो धारा 80C के अंतर्गत आरएस 8.5 लाख की छूट के अतिरिक्त है। निजी निधि प्रबंधक एनपीएस का एक महत्वपूर्ण अंग है।
परिपक्वता के समय 40% राशि कर मुक्त होने के कारण एनपीएस को सर्वोत्तम कर बचत साधनों में से एक माना जाता है और इसे इक्विटी लिंक्ड बचत योजना ELSS से ठीक नीचे स्थान दिया गया है। पृष्ठभूमि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS एक स्वैच्छिक परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली है जिसका प्रशासन और विनियमन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा किया जाता है, जिसे भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। एनपीएस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुए सभी कर्मचारियों के लिए निर्धारित लाभ पेंशन बंद करने के निर्णय के साथ हुई थी। हालांकि यह योजना शुरू में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन 2009 में इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। एनपीएस भारत में एक पेंशन भोगी समाज बनाने की दिशा में सरकार का एक प्रयास है। आज एनपीएस धारा 80 CCC और धारा 80 CCD के तहत आसानी से उपलब्ध और कर कुशल है। एनपीएस के तहत कोई व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते में योगदान कर सकता है, साथ ही उसका नियोक्ता कल्याणकारी योजनाओं में योगदान कर सकता है।